हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहाटा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली 2024 में। इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन बैंक है उस पर आप लोगों का पकड़ बना रहना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करिएगा तो बेस्ट रहेगा और फिर आपका अच्छी तरह से भी स्कोरिंग कर पाइएगा और सिलेबस को समझ पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 को देखते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं बिहार पुलिस आंसू सहायक अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र, जो कि 26/8/2018 को इसका एग्जाम हुआ था। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन? सुचित्रा कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। और नंदनी सतपथी कहाँ की थी? नंदनी सतपथी ये थी कहाँ की थी? तो ये उड़ीसा की थी, ठीक ना। और शीला दीक्षित कहाँ की थी? तो ये थी दिल्ली की, ठीक है। अब वहीं फिर बात कर लेते हैं मायावती। मायावती क्या थी? तो मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि वह जो कि भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देगा तो भी हो जाएगा, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो भी क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिकता खो देगा। इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा किन सुधार से हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर बात कर लेते हैं कि मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे संबंधित हो जाएगा? मल्होत्रा देखिए हो जाएगा बीमा क्षेत्र से, और चलैया समिति का संबंध हो जाएगा कर सुधार से, और हो जाएगा आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? अमरूत हो जाएगा। कौन सा? अमरूत। देखिए, अमरूत का फुल फॉर्म होता है कि अटल अटल उसके बाद में मिशन फॉर रेवेन्यू रेवोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक ना। इसमें हो जाएगा अमरूत का फुल फॉर्म। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को हुआ था, ठीक ना। 2015 को योजना क्या था? तो इसमें योजना अमृत योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली, जैसे 500 से अधिक शहरों में पेयजल, स्वेज और स्थानीय सहायता सहित आधारित संरचना का विकास करना है, ठीक। अगला देखिए, इसमें मनरेगा का शुरुआत कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था मनरेगा, ठीक। वहीं नरेगा एक्ट हुआ था कब? तो 2005 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक। और राजकोषीय नीति कराधानों से संबंधित होता है, ठीक। अगला है कि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्य प्रभावित करता है? तो इसमें रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को। अगला है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है वसीय अम्ल। ओमेगा थ्री एक वर्ग है तो वसीय अम्ल का, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित हो जाएगा? राम प्रसाद काकोरी संयंत्र किससे हो जाएगा? काकोरी संयंत्र से, जो कि कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर क्या जा रही थी? ट्रेन जा रही थी। उसके बाद काकोरी रेलवे ट्रेन एक्शन पर क्या हुआ था? क्रांतिकारियों ने लूट की घटना अंजाम दिया, ठीक है। और सरकारी धन को लूटने का विचार किसके मन में आया? तो राम प्रसाद बिस्मिल को ही आया था। अगला है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इसमें हो जाएगा बोध गया में। कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हो जाएंगे? अमीर खुसरो तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। किसके हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। और अमीर खुसरो ने अपने दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल से ही प्रारंभ किया था, ठीक है। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी ये मुख्य दरबारी कवि था, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का। और अमीर खुसरो का गुरु कौन था? तो निजामुद्दीन औलिया था, याद रखिएगा। अगला देखिए, 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, याद रखिएगा। दूसरा हुआ था 1931 में। तीसरा हो जाएगा 1932 में, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। आप द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 ईस्वी में। और कराची अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक। और बेलगावी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला है कि हम्पी में विजयनगर की भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, ठीक ना। हम्पी विजयनगर साम्राज्य क्या थी? राजधानी थी। हम्पी किस नदी किनारे है? तो भद्रा नदी किनारे हो जाएगा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक। और इसमें फिर बात कर लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था, ठीक है। और अशोक मेहता द्विस्तरीय की बात किया था। और अशोक मेहता समिति ने ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश भी किया था, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं कि ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे क्या है? महत्वपूर्ण मौलिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसमें कह रहा है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? नए, तो इसमें हो जाएगा चुनाव आयोग। कौन सा देता है? चुनाव आयोग देता है, ठीक ना। ठीक। अगला इसमें क्वेश्चन है कि फिर चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो 324 के अंतर्गत आता है। चुनाव आयोग 1993 से बहुसदस्यीय बना दिया गया है। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो हो जाएंगे बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के थे। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किसके लिए है? किसके लिए है? नागरिकों के लिए। किसके लिए हो जाएगा? नागरिकों के लिए हो जाएगा, ठीक ना। किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो सॉरी, तो 44वां संविधान संशोधन हो रहा है, 44वां संविधान संशोधन हो रहा है, ठीक ना। समान आचार संहिता बात करेगा तो 44वां में ही हो जाए, ठीक है। 44वां कौन सा अनुच्छेद? 44वां। और सिविल कोड उल्लेख संविधान के भाग किसमें? तो भाग 4 में है। कौन सा हो जाएगा? भाग 4 में हो जाएगा, ठीक। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि सिविल कोड को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार निर्देश दिया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इसे क्या किया गया? लागू नहीं किया गया है। अगला है कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो वेंकैया नायडू। किसे चुना गया था? वेंकैया नायडू को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट देखिए रीट जारी करता है 5 प्रकार के, ठीक। अब वहीं फिर बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो 226 के तहत, सॉरी 32 के तहत। वहीं फिर उच्चतम न्यायालय जारी करता है रीट 226। उच्चतम न्यायालय 226 और सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा mg। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स से किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसमें आंकड़ों का अध्ययन हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आंकड़ों का अध्ययन हो जाएगा। स्थैतिक विज्ञान गणित की एक क्या है? शाखा है। अगला इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रेकिटस नामक रोग होता है? रोग हो जाता है विटामिन डी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, ठीक ना। रतौंधी हो जाएगा और जीरोपैथिलेमिया हो जाएगा। अब विटामिन बी की कमी से क्या होगा? तो विटामिन बी की कमी से विटामिन B1 बेरी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा थायमिन। वही फिर बात करें विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन की सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका नाम। और सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों में जिससे कि निकलने लगता है खून। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक ना। पाचन तंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था में होता है। कौन कौन? पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा हो जाएगा अवशोषण और चौथा हो जाएगा स्वांगीकरण, पांचवा हो जाएगा मल परित्याग। तलचर कोयले की खान कहाँ पर? तलचर देखिए उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा? तलचर उड़ीसा में हो जाएगा। और तलचर में भारी पानी का भी संयंत्र है, ठीक ना। अगला है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि किस कारण से दिन और रात होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी क्या हो जाएगा, घूर्णन के कारण। ठीक है, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, और फिर पृथ्वी में की घूर्णन गति लगभग कितना होता है, तो 28 किलोमीटर पर मिनट होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, खरीफ फसल कह रहे हैं तो इसमें बाजरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। अगला है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है, तो बृहस्पति, कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। अगला है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है, यमुनानगर हरियाणा में है, यमुनानगर हरियाणा में है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसी वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है क्या, समवर्षा, क्या कहलाती है, समवर्षा, आइसो हाइट बोला जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, तो कल्पक्कम, कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान में, कुडमकुलम तमिलनाडु में, नौरा उत्तर प्रदेश में। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बागवानी से, किससे हो जाएगा, बागवानी से संबंधित हो जाएगा। सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है जूट को, ठीक। श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है, दूध को। रजत क्रांति अंडा को, नीली क्रांति मत्स्य को, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तो 1966-67 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अगला है कि स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो बागवानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में स्थित है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पाल घाट, कौन सा हो जाएगा, पाल घाट दर्रा। अगला कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, तो जम्मू कश्मीर, कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर करेवा मिट्टी केसर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में अफगानिस्तान केसर उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात होता है, कौन सी नदी पर है, यह हो जाएगा जम्बेजी नदी पर, कौन सा हो जाएगा, जम्बेजी नदी पर। और उसके फिर बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, किस नदी पर, कैरोनी नदी पर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हो जाएगा 979 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगला है अलास्का, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित, अलास्का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, अलास्का। अलास्का क्या है, तो वैज्ञानिक शोध संस्थान, और वहाँ पे जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड का जो होता है ना, शूटिंग होता है फिल्म का, और यूट्यूब का भी मुख्यालय हो जाएगा, सॉरी यूट्यूब नहीं हो जाएगा, वहाँ पे जैसे वैज्ञानिक शोध के लिए है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, तो जोग, कौन सा हो जाएगा, जोग जलप्रपात, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन के अनुसार दिया गया है, ठीक है। और जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 255 मीटर हो जाएगा। यही फिर बात कर लेते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर हो जाएगा। और जोग जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में हो जाएगा। कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा हो जाएगा भारत का फिलहाल में करंट में, जो कि 455 मीटर क्या हो जाएगा, ऊंचा। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है, तो किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना। अगला है कि केरल में मसाला आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, कलारी पयट्टू। अगला है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ हो जाएगा, तो माउंट आबू में है, माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान में हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि हैदराबाद में क्या है, तो एयरफोर्स एकेडमी है, हैदराबाद में क्या है, एयरफोर्स एकेडमी हो जाएगा। और फिर पुणे में क्या है, तो पुणे में आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, किसमें हो जाएगा, आनंद मठ से, कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। सूर सागर एक क्या है, तो सूरदास की काव्य रचना है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, गणित के क्षेत्र में नहीं देता है नोबेल पुरस्कार, ठीक, गणित के क्षेत्र में नहीं देता है। और नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर कब से दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किया था, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1969 में दिया जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में प्राप्त किए थे। वहीं फिर बात कर लेते हैं कि सभी लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपना अपना उपाधि लौटा दिए थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे ही व्यक्ति थे कि जो कि अपना उपाधि नहीं लौटाए थे, ठीक है। अगला है कि सुब्रतो कप किससे संबंधित हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। अगला है कि ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वियना, कहाँ हो जाएगा, वियना में हो जाएगा,
ठीक है। ओपेक की स्थापना कब हुआ था? 1960 में, याद रखिएगा 1960 में हुआ था। ठीक, ओपेक के राष्ट्र देशों की संख्या कितना है? ओपेक में कितना है? टोटल देश है 13 इसमें। अगला है कि राष्ट्रीय बालिका पशु दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और फिर 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। 12 जनवरी को मनाया जाता है तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। देखिए थोड़ा सा धुंधला हुआ है तो आप लोग को मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। कोई कोई को होता है पैन कार्ड बनता है एनएसडीएल से। ठीक है। भारत देखिए सॉरी भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? भास्कर, जो कि गणित का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा गणित का। वहीं भास्कराचार्य टू 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध क्या थे? गणितज्ञ थे। और भास्कराचार्य टू जो कि पुत्री का नाम पर लीलावती लीलावती था। पुत्री का नाम क्या था? लीलावती ही था। इसी के नाम पर लीलावती विषय का नामक मूल पाठ क्या था? तो गणित। नेक्स्ट है कि वाक्यांश से जस्ट डू इट किस कंपनी का संबंध होता है? नाइक। जस्ट डू इट नाइक का हो जाएगा। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध हो जाएगा? बिहार से। किससे हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू। कौन सा हो जाएगा? बर्ड फ्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवी ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? वियतनाम में। किसमें हुआ था? वियतनाम में। बर्ड फ्लू के अभी आप लोग के मैं उसका जो होता है रोग H5N1 होता है। ठीक ना? बर्ड फ्लू। अगला के हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो मंत्रा है। क्या आ जाएगा? मंत्रा। गांधी जी के चंपारण प्रधान की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? अप्रैल में। कौन सा जगह? अप्रैल में थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? दिल्ली में। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? तो कर्नाटक। अगला एक निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? तो इसमें हो जाएगा टोक्यो। कहाँ हो जाएगा? टोक्यो में हो जाएगा। अगला आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में। 1956 में। अपना रिपोर्ट कब दिया? 1955 में। इसके धर आयोग ने। ठीक। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। केवल उसमें क्या होता है? तो एक प्रोटॉन होता है। ठीक। न्यूट्रॉन होता है 0। एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसका होगा? तरंगदैर्घ्य का। किसका हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य का इकाई हो जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं कि आवृत्ति की मापा जाता है किससे? हर्ट्ज से। हर्ट्ज को सूचित HZ से सूचित किया जाता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का। ट्राइग्लिसराइड एक क्या है? तो वसा है। क्या हो जाए? वसा फैट है। अगला है इस EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क। कौन सा हो जाएगा? इसमें मस्तिष्क हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला है कि सही कथन चुनिए इसमें। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक ना? ज़्यादा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा? वाट। विद्युत शक्ति का इकाई हो जाएगा वाट। विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी यंत्र में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि मानव शरीर में होता है क्या होता है? तो लगभग 70% जल होता है यानी पानी होता है। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चादरी अभ्रक। कौन सा है? चादरी अभ्रक। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। E = mc² पर। ठीक है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी नाम क्या है? सूत्रकणिका हो जाएगा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो विषाणु। किसके द्वारा? वायरस से। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से दूध मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है।
नेक्स्ट है कि दाब की इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो मिहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे, राजगीर में हुआ था, या गृह राजगीर। भारतीय राज्य भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब, 1912 में, 1912 में। बिहार से उड़ीसा कब लोगों, 1936 में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट पहली बार यह व्याख्या किया था। स्वर्णिम स्वर्णिम भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, तो बालपुत्र देव। किसने किया था, बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भातृत्व दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खंडरपुर पहाड़ी। बिहार का बख्तियारपुर खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से, तबकात इ नासिरी से। तबकात इ नासिरी पुस्तक हो जाएगा किसका, तो मिनाज सिराज का हो जाएगा, ठीक। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से, किससे हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे, सुहरवर्दी संप्रदाय से थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 या 250 एवं 50 की 500 की इकाई के विभाजन किया, तो इस्लाम शाह। कौन सा, इस्लाम था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, तो विलियम फ्रिंच का कथन है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन था। फर्जी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, फर्जी आंदोलन का शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। अगला के पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अगला कि कौन सा एक स्थल रूट देश है, हंगरी। कौन सा हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा, ठीक है ना। हंगरी का राजधानी हो जाएगा बुडापेस्ट। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो बोर्नियो कहाँ है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो पंपास में। कहाँ, पंपास में नहीं है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन है, कौन सा हो जाएगा, चीन। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन है, तो सऊदी अरब। कौन सा हो जाएगा, आप लोग के 100% सेट समाप्त हो गया और आप लोग को बताइएगा सेट कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक कितना ही, जय हिंद।